नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, हम क्लास 9th का पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और पिछले 2 एपिसोडों में हम जो है पोलिनोमियल्स को जो है जितने भी कंसेप्ट हैं पोलिनोमियल से संबंधित उसको हम समाप्त कर चुके हैं। यानी कि बहुपद से संबंधित जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसको हम समाप्त कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 2A है उसको हम देखेंगे। जब आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज हम देख लेंगे तो उसके बाद जो है हम एसएफ का देखेंगे यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड्स का देखेंगे और तीसरे नंबर पे जो है हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी देखेंगे जो पोलिनोमियल से संबंधित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन है यानी कि बीजगणितीय व्यंजक हैं, उनमें से कौन बहुपद है। अगर बहुपद है तो उसका डिग्री भी आप बताइए। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आप देख रहे हैं यहां पे जो है एक्सरसाइज 2A का मैं क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 6 क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूं। पहले तो x5 पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x to the power 5 minus 2x cube plus x plus root 3। यहां पे आप देख रहे हैं हम बहुपद का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि बहुपद ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स यानी कि चर राशि का घात जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। यानी कि बहुपद को देखने के लिए हमें केवल जो है चर राशि पे फोकस करना होता है, वेरिएबल्स पे फोकस करना होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है x to the power 5 minus 2x to the power 3 plus x in plus root 3, इसमें आप देख रहे हैं कि x चर है, यहाँ पे x चर है, फिर से यहाँ पे x चर है। यहाँ पे x to the power जो 5 है ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है वो भी पूर्ण संख्या है। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, जितने भी आपके वेरिएबल्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसके कारण ये बहुपद हुआ। जब बहुपद हुआ तो क्वेश्चन में ये भी कहा है कि उसके डिग्री को भी बताइए। तो हम बहुपद का घात पढ़ चुके हैं यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो उसमें चर राशि का मैक्सिमम जो पावर होता है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो यहां डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y to the power 3 plus root 3y, यह बहुपद है कि नहीं इसको हमको देखना है। तो यहां आप देख रहे हैं कि चर राशि y आया है यानी कि वेरिएबल्स इसमें y है और इसका जो पावर है यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है। तो बहुपद के डिफिनेशन के अनुसार यानी पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होता है? जिसमें चर राशि का जो घात है वो पूर्ण संख्या हो, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चर राशि का जो घात है यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, जो छुपा हुआ है ये पूर्ण संख्या है। इसके कारण जो है ये बहुपद हुआ। तो बहुपद भी हुआ। अब हमको डिग्री बताना है तो इसमें डिग्री जो होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद का डिग्री उसे कहते हैं जो किसी भी बहुपद में शामिल चर राशि का अधिकतम घात हो। तो इसमें चर राशि y है यानी कि वेरिएबल्स y है, इसका अधिकतम घात कितना है? पावर कितना है? 3, यही इसका डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है t² माइनस 2/5 इंटू टी। इसमें भी आप देख रहे हैं वेरिएबल्स जो t है यहाँ पे 2 पावर आया है, यहाँ पे 1 पावर आया है जो कि पूर्ण संख्या है। इसके कारण जो है ये बहुपद हुआ और इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन पे अगर फोकस, चौथे क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे वेरिएबल्स इसमें x आया है और इसका पावर क्या है? 100 है जो कि पूर्ण संख्या है। इसके कारण ये भी बहुपद है और इसका डिग्री जो है मैक्सिमम इस पोलिनोमियल्स में जो पावर्स है चर राशि का वही डिग्री होगा। तो यहाँ 100 इसका जो है डिग्री हो जाएगा। और पांचवें क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स आए हैं इस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पूर्ण संख्या ही है, 1 है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है। इसके कारण ये पोलिनोमियल्स है। और डिग्री की अगर बात करें डिग्री की तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि जो ये पोलिनोमियल्स है
इसमें वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, इसके कारण डिग्री 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो छठा क्वेश्चन है यहाँ पे x टू द पावर -2 है प्लस 2 x टू द पावर -1 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चर राशि है यानी वेरिएबल्स है उसका पावर जो है वो निगेटिव है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसके कारण ये क्या होगा, पोलिनोमियल्स नहीं होगा। जब पोलिनोमियल्स नहीं होगा तो हम डिग्री भी नहीं निर्धारित करेंगे। तो यहां पे आप पोलिनोमियल्स नहीं है इसलिए हम इसका डिग्री जो है कोई निर्धारण नहीं कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ पे 1 पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो हम लोग जब पोलिनोमियल्स पर आधारित कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कांस्टेंट हो वो पोलिनोमियल्स होता है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को हम x टू द पावर 0 के साथ लिख सकते हैं। अगर 1 की ही बात करें तो 1 इंटू x टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं। x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। और पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन ही है, यानी कि बहुपद का परिभाषा ही है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 के साथ जो चर राशि x आया है यानी वेरिएबल्स x आया है उसका पावर कितना है, 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसके कारण ये बहुपद हुआ और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो -3/5 है। -3/5 में इसका जो है ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं -3/5 इंटू x टू द पावर 0। इसका वैल्यू क्या आएगा, -3/5 ही आएगा। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं उनके डिग्री क्या होंगे, 0 होंगे। इसी तरह x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसको जो हम सरलीकृत रूप में लिखेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू x टू द पावर -2 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स x आया है यहाँ पे इसका पावर क्या हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो डिग्री भी नहीं होगा इसका। इसी प्रकार अगर प्रश्न संख्या 10 देखा जाए तो यहाँ पे चर राशि का घात पूर्ण संख्या है और हमको कुछ नहीं देखना है, केवल चर राशि पे फोकस करना है। तो इसके कारण जो है ये बहुपद होगा, बहुपद है। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रूट वाला एक पार्ट दिखाई दे रहा है 2, तो ये रूट जो है ये नेचुरल नंबर्स पे है, न कि जो है वेरिएबल्स पे है, इसके कारण ये बहुपद है। आगे बढ़ते हैं। 11 है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x टू द पावर 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 x टू द पावर -2 हो जाएगा। आप जानते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो चर राशि है यानी कि वेरिएबल्स x है उसका पावर क्या है, -2 है। -2 एक होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और जब बहुपद नहीं होगा तो डिग्री की सवाल ही नहीं उठती है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। जब पोलिनोमियल्स हो तभी आप डिग्री बताइए उसका, यानी कि जब बहुपद हो नीचे दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी आप डिग्री बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई √5 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस 1। यहाँ पे जो आप चर राशि देख रहे हैं यानी कि वेरिएबल्स देख रहे हैं, इसका जो पावर है वह होल नंबर नहीं है बल्कि एक फ्रैक्शन है 1/2। आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो इसके कारण जो है ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद जब नहीं होगा तो डिग्री का सवाल ही नहीं उठता, तो डिग्री भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर -7/3x प्लस 9। इसको हमको देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं, यानी पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो पोलिनोमियल्स को जानने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है
उसमें जो चर राशि है यानी कि वेरिएबल्स है वो पावर जो रखता है वो पूर्ण संख्या रखता है कि नहीं। तो इसमें आप एक x वेरिएबल्स है और यहां x वेरिएबल्स है। पावर आप देख रहे हैं इस पे 2 पावर है और इस पे 1 पावर जो छुपा हुआ है, और ये दोनों होल नंबर है। और पोलिनोमियल्स का डेफिनेशन भी क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात जो है वो पूर्ण संख्या हो यानी कि होल नंबर हो, तो उसको हम बहुपद कहते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स है यानी कि चर राशि है उसका जो पावर है वो होल नंबर है, इसके कारण ये बहुपद होगा यानी पोलिनोमियल होगा। अगर पावर की बात करें, डिग्री की बात करें तो डिग्री यहां पे 2 हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर -3। तो सबसे पहले हमको देखना होगा बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद यहां पे आप जानते हैं कि बहुपद उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें चर राशि का जो घात हो यानी डिग्री हो वो पूर्ण संख्या हो, पावर जो हो वो पूर्ण संख्या हो। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि चर राशि का जो पावर है वो -3 है, यहां पे 3/2 है, यहां पे 4 है। तो ये दोनों पूर्ण संख्या नहीं है, इसके कारण जो है ये बहुपद नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो डिग्री का सवाल ही नहीं उठता, तो डिग्री भी यहां कुछ नहीं होगा, डिग्री भी कुछ नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें 2x टू द पावर 3 प्लस 3x² प्लस √x - 1। √x को अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो x 1/2 कर सकते हैं √x को। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि √x जो है ये भी जो पावर रख रहा है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसके कारण ये भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इसके कारण इसमें डिग्री का भी सवाल नहीं उठता। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि जो ये श्रृंखला चल रही है पोलिनोमियल्स पर आधारित, और आज हम जो है एक्सरसाइज 2.a देख रहे हैं क्लास 9th का, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि एक्सरसाइज 2a का जो शेष पार्ट है उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। कुछ तकनीकी खराबियों के कारण जो है हम इस एपिसोड में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर कंप्लीट करेंगे। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या कमी दिख रही है। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।